ये देखिए यही क्वेश्चन है, ए का वैल्यू इतना दिया है और बी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, सो ए का वैल्यू कितना है, 5 प्लस 2√6, ठीक। तो इसको रेशलाइज कर लो, कैसे करोगे रेशलाइज, देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है। अच्छा भाई, हाँ ये तो भाई प्रॉब्लम का विषय है। देखो कैसे, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है अभी पता है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं एक काम कर लूं, हाँ, अगर मैं कोई आइडेंटिटी लगा लूं तो शायद मेरी बात बन जाए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ओके, तो मेरे दिमाग में तो भाई यही चल रहा है अभी, ठीक। देखो जरा क्या समझना, जरा ध्यान से समझो। देखो ये जो +2ab है इसको आप उठा के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से चेक करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो ये जो प्लस का 2ab ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं क्या निकाल लूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। सही है, ध्यान से चेक कर लेना भाई। देखो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं क्या निकाल लूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। और ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी हुआ है क्या, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ऐसे करके बनता है। इसको पकड़ के इधर लाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी। तो ये बात पहले मैंने सोची, अब ऐसा क्यों सोचा वो मैं आपको बताता हूं कि ए इसने दिया हुआ है, मैंने कहा ठीक है भाई ए तो आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी की वैल्यू थोड़ा ध्यान से चेक करो, कैसे निकालेंगे, 1/a, है ना। अब आप क्या करोगे, b इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/a। ए की जगह तुम क्या रख सकते हो बताओ, बहुत ध्यान से चेक करना, ए की जगह क्या रखोगे, 5 प्लस 2√6, सही है। अब अब आप एक काम करो, देखो एक काम करो बिल्कुल आराम से, क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक। और b इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 2√6। ओके, नाउ अब ध्यान देना जरा, क्या करेंगे, इसको रेशलाइज करेंगे, यानी कि यहां पे साइन चेंज करेंगे। सो 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6 से न्यूमरेटर में और 5 माइनस 2√6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहां से, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 1 इंटू 5 5 माइनस 1 इंटू 2√6, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। सही है, चेक कर लो। तो यहां से b का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से आपके पास, 5 माइनस 2√6 और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सही है, और माइनस ये 2, मतलब ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और √6 को मिलेगा ये स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर 6। तो यहां से होगा b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2√6 बाय 25 माइनस 4 6 24। सो b का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 माइनस 2√6, और नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, चेक कर लो, 25 माइनस 24 कितना होता है 1, नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक। सो b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 5 माइनस 2√6, ये आपके पास b आ गया, ठीक। अब जब आपके पास आ गया तो आप ये वाली आइडेंटिटी को यूज करिए, ठीक, दिखाता हूं मैं आपको। क्या है आपके पास, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या है माइनस का 2ab, है ना। सो माइनस का 2ab, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। नाउ ए कितना है 5 प्लस 2√6, ए की जगह क्या रखोगे 5 प्लस 2√6, और ये वाला प्लस ऐसे ही लगाएंगे, और बी की जगह क्या रखोगे, बी की जगह क्या रखोगे 5 माइनस 2√6, तो बी की जगह क्या रखा 5 माइनस 2√6, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह क्या रखोगे
5 प्लस 2√6 इंटू बी की जगह क्या रखोगे 5 माइनस 2√6। ओके नाउ अब यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2√6 प्लस 2√6 कैंसिल 5 प्लस 5 कितना होता है 10 और माइनस 2 ऐसा ही रहेगा और इन दोनों में आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर बी की जगह क्या है 2√6 यहां से हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 और ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ये स्क्वायर 2 को मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 √6 को मिलेगा √6 का स्क्वायर क्या होता है 6 यहां से क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 25 माइनस 4 6 24 25 माइनस 24 1 सो 2 into 1 सो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 2 1 2 इज इक्वल्स टू 8 चेक कर लो आंसर चेक कर लीजिएगा अपना यस मिस्टेक हो गई लल्ला चेक कर लो इधर देखो जरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना बेटा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन लगाएगा होल स्क्वायर लगाना भूल गए 5 प्लस 5 10 10 के ऊपर स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा अब बताओ तो स्क्वायर लगाने की गलती से आंसर गलत हो गया था 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और माइनस 2 है ना तो यहां से आ जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 और माइनस 2 इंटू 25 माइनस 24 1 सो यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2 कितना होता है 98 होता है ये लो अब सही है स्क्वायर लगाना भूल गए थे इसलिए गलती हो गई थी चलिए भाई उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी हम लोग की चल रही थी ठीक है ना चलो कल मैंने आपको कौन सा एग्जांपल कराया था एग्जांपल नंबर 3 मैंने आपको करा दिया था ठीक है ना नाउ ये वाला सवाल देखिए एग्जांपल नंबर 4 है ना ये आपको पॉइंट्स दिए टेबल के फॉर्म में इसको प्लॉट करना है हमें ग्राफ पेपर पे ग्राफ पेपर नहीं सॉरी ये एग्जांपल नंबर 3 है आपका ये देखिए इस तरीके से आपने क्या किया 1 सेंटीमीटर के गैप पे 1 यूनिट ले लिया ओके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट तो अगर आप चाहो तो आप स्केल से भी कर सकते हो अपनी स्केल ले लोगे और 1 1 सेंटीमीटर के गैप पे नंबर लिखोगे ठीक 1 2 3 4 5 और यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहां पर होगा -1 -2 -3 -4 -5 और यहां पर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 ठीक नाउ अब देख लो पहला पॉइंट क्या आपका पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट है ना मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है -3,7 है ठीक तो -3,7 कहाँ आएगा 5 6 और ये 7 ठीक सो एक्स पे -3 वाई पे 7 एक्स पे -3 और वाई पे 7 अब मेरे पास जगह है नहीं आप समझ जाओ कहाँ बैठेगा ये यहाँ कहीं बैठेगा एक्स पे -3 और वाई पे 7 यहाँ कहीं बैठेगा ठीक एक्स पे -3 और वाई पे कितना हो गया आपका 7 ठीक नो नेक्स्ट 0,-3 नेक्स्ट क्या है 0,-3.5 सो एक्स पे 0 और वाई पे -3.5 ठीक तो एक्स पे 0 और वाई पे -3.5 यहां कहीं भाई आप खुद चेक करो ना -3.5 कहां आएगा -3 और 4 के बीच में ठीक तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा कितना 0,-3.5 नेक्स्ट है -1,-3 तो x पे -1 और y पे -3 x पे -1 y पे -3 तो x पे -1 y पे -3 यहां आएगा ये वाला जो पॉइंट है -1, -3 उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चाहो तो डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो ठीक
उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका 4,4 4,4 एक्स पे 4 वाई पे 4, तो एक्स पे 4 वाई पे 4 है ना, एक्स पे 4 चलोगे वाई पे 4 यहां आएगा। ठीक, ये हो गया 4,4। अगर आप चाहो तो आप ऐसे यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करोगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहां पर कर सकते हो। ठीक, उसके बाद ये आपका 4 है। ठीक, उसके बाद 2,-3, सो 2,-3 एक्स पे 2 वाई पे -3, तो एक्स पे 2 और वाई पे -3, तो एक्स पे 2 और वाई पे -3 यहां आएगा। ठीक, 2,-3 ये लीजिए। ठीक, चलिए इसको आप कर लीजिए फटाफट। देखो 3.3 एक्सरसाइज आप ओपन करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने आपको कल कराया था। क्या, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स दिस लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग। ओके ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स दिस लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम इन ऑन द, तो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं आपको बताना है। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6, फिर -1 -2 -3 -4, यहां पर 1 2 3 4, फिर यहां आएगा आपके पास -1 -2 -3। नाउ अब चेक कर लीजिए, देखिए -2,4, ओके, तो x पे -2 और y पे 4, तो x पे -2 y पे 4, ये पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर। तो -2,4, ओके, सपोज इस पॉइंट का नाम आपने a रख दिया, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम पॉइंट c, और लास्ट वाले का नाम सपोज आपने d और इसका नाम आपने e रख दिया। ठीक, नाउ 3,-1, सो x पे चलोगे 3 और y पे -1, x पे 3 y पे -1, यहां पहुंच जाओगे। ये पॉइंट b हो गया, कोऑर्डिनेट क्या है 3,-1, उसके बाद -1,0, सो x पे -1 और y पे 0, तो ये वाला पॉइंट यही आ जाएगा, पॉइंट c -1,0, करेक्ट। उसके बाद 1,2, तो x पे 1 y पे 2, यहां जाओगे तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका पॉइंट d 1,2, करेक्ट। उसके बाद -3,-5, x पे -3 और y पे -5, तो -5 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं -4 और नीचे कहीं -5। ठीक, तो x पे -3 y पे -5, ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा वाला, e, -3, -5, सही है। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। नाउ ये हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर यस, नाउ अब उसने हमसे पूछा था कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है ना, तो सबसे पहले पॉइंट ए आता है कहां, सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर पॉइंट बी कहां आता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉइंट सी कहां आता है आपका, ये खास बात है, पॉइंट सी आपका कहां आता है, ये वाला -1,0, पॉइंट सी आता है आपका ऑन द एक्स एक्सिस, तो हम इसके लिए आंसर लिखेंगे दिस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो कहां लाई करता है, x एक्सिस पे। ओके, तो पॉइंट सी जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, चेक कर लीजिए।
उसके बाद पॉइंट डी कहाँ लाई कर रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, याद है साइन, ये प्लस प्लस वाला होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट होता था आपका माइनस प्लस वाला, फिर ये वाला क्वाड्रेंट होता था आपका माइनस माइनस, ठीक, और ये वाला होता था आपका प्लस माइनस। ठीक, नो कह रहा वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग, ठीक है कर तो दिया, हो गया सारा, ठीक, इसको आप कर लीजिए फटाफट, डन, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है ना। प्लॉट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the plane choosing suitable scales, ओके। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, 1.25 भी दे दिया इसने, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो सकती है। पता है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इस 1.25 को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा भाई। देखो कैसे, चाहे आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, यहां पर आप क्या करो जहां तक मैं सोच सकता हूं, आप यहां 2 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में आप यहां 1 यूनिट दिखाओ, तब आपका 1.25 सही सही आएगा। मतलब इसको मैं आपको ग्राफ पेपर पे ही दिखाता हूं, तभी समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अब देखिए ये हो गई आपकी y एक्सिस, और यहां हो गई आपकी ये x एक्सिस, ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए हमने क्या लिखा, ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लूंगा मैं। 2 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 1 यूनिट को, ठीक। सो देखो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये 2, तो 2 सेंटीमीटर जब आ जाए तो 1 लिखना है आपको, 1 यूनिट। फिर 2 के गैप पे, 2 का गैप छोड़ के 2, फिर 2 का गैप छोड़ के 3, 2 का गैप छोड़ के 4, फिर 2 का गैप छोड़ के 6। देख रहे हो 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट है, ओ सॉरी 6 नहीं 5 आएगा ना पहले, फिर 2 का गैप छोड़ के 6, 2 का गैप छोड़ के 7, 2 का गैप छोड़ के 8, 2 का गैप छोड़ के, बस इतना काफी ना, 9, सही है ना, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ 2 का गैप छोड़ के -1, 2 का गैप छोड़ के -2, 2 का गैप रख के -3, इतना काफी है। और x पे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, और x पे यहाँ आएगा -1, फिर यहाँ आएगा -2, और यहाँ आएगा -3। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट को दिखा रहा है, तो अगर अगर आपको क्या दिखाना 1.25, तो कैसे दिखाओगे, 1.25 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी 1.25 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी, तो 2 इंटू 1.25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2.5। मैंने आपको बताया ना, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन है जो कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट का रिलेशन बता रही है, ठीक। तो इधर भी 1.25 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 1.25 से, तो 1.25 सॉरी 2 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा, 2.50, और 1 इंटू 1.25 1.25, ठीक। सो 2.50 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1.25 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब अगर आपको कहीं पर क्या दिखाना हो 1.25, तो आप क्या दिखाओगे, तो आप क्या लोगे 2.5 सेंटीमीटर, मतलब समझो, मतलब सबसे पहले चलो यही पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले यही कर लीजिए आप। पॉइंट क्या है, 0,
-1.25, ठीक। सो x पर 0 और y पर कितना, y पर -1.25, तो x पे 0, तो ये तो ओरिजिन है तुम्हारा 0 वाला पॉइंट, और y पे कितना चलना है -1.25, लेकिन -1.25 कैसे दिखाओगे, 2.5 सेंटीमीटर से। तो 2.5 सेंटीमीटर कहां आ रहा है, ये देखो यहां से यहां तक, ये हो गया कितना 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया 2, क्या भाई 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 ध्यान से सुन लेना, गलत मत कर देना भाई, ये वाली लेंथ 1 सेंटीमीटर है ना, ये इतना 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। आया, आया कि नहीं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, यही क्या है 0, -1.25। बताओ आया कि नहीं आया, प्लॉट करना। ये देखो अब बता रहे 2.5 कैसे आया। अच्छा यहां पर मल्टीप्लाई करके कि यहां ग्राफ में, बताइए ग्राफ में कि मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, बताइए। अरे यार मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्या, इधर देखो 1.25 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, 2 5 10, 1 2 4 + 1 5, और 2 1 2, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल लगाओगे, 2.50 को हम क्या लिखेंगे 2.5, लास्ट में 0 हटा देंगे। अब बताइए क्या दिक्कत है, कोई डाउट है। 2 कैसे आया, कहां 2 कैसे आया, यहां पर, ये 2 कैसे आया, वाह बेटा, अरे यार सुनो ध्यान से, ये इक्वेशन दिख रही तुम्हें ऊपर, हाँ, तो ये वाली इक्वेशन ऐसे ही कॉपी कर लो, ठीक, और क्या करोगे 1.25 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे, और 1.25 से राइट में, समझे अब कि नहीं। अब बताओ यही तो कर रहा हूं, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई। अब बताओ 2 इंटू 1.25 कितना हो गया 2.5, और इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 1 1.25। बताओ आया या नहीं, और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यह पता करना था कि अगर 1 यूनिट दिखाई जा रही है किसके द्वारा 2 सेंटीमीटर के द्वारा, मतलब 2 सेंटीमीटर अगर 1 यूनिट को दिखाता है ग्राफ में, तो 1.25 यूनिट को दिखाने के लिए कितने सेंटीमीटर की जरूरत है। अगर 1 यूनिट दिखाता है 2 सेंटीमीटर को, यानी कि 1 यूनिट शो करना है तो 2 सेंटीमीटर, और आप देख सकते हो 1, अगर आपको 1 शो करना है तो आपने 2 सेंटीमीटर लिया है, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 1, हो गया टोटल कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको अगर 1.25 दिखाना है यूनिट, तो वो कितने सेंटीमीटर के द्वारा दिखाई जाएगी 2.5। वो कैसे पता किया मैंने कहा इधर अगर 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1.25 यूनिट बन जाएगा, तो भाई अगर राइट में करोगे तो लेफ्ट में भी तो करना पड़ेगा, इसलिए बोथ साइड 1.25 से मल्टीप्लाई किया। जब तुम्हें 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा तो वही किसको दिखाएगा 1.25 को, और मुझे चाहिए क्या 0, -1.25, यानी कि x पे 0 चाहिए, तो x पे 0, और y पे कितना चाहिए -1.25, -1.25 के लिए कितने सेंटीमीटर पे जाओगे 2.5, 2.5 सेंटीमीटर कहां मिलेगा, ये 1 सेंटीमीटर छोड़ा, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और हाँ भाई भाई भाई, हाँ एक चीज और, मेरे से भी गलती हो गई, देखो यहाँ मेरे से गलती हो गई भाई, 2.5 दिखाना है ना, अब देखो यार सब खराब हो जाएगा, यही दिक्कत है इसमें, है ना, सारी मेहनत खराब हो जाएगी यार, मेरे से भी गलती हो गई, किसी ने बोला भी नहीं। 2.5 कहाँ आएगा, ब्लू कलर से देखना दिखा रहा हूं, यहां नहीं आएगा जहां डॉट लगा हुआ है, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। अरे भाई समझो, ग्राफ पेपर नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, इसको हटा देते हैं पहले यहां से। हाँ अब देखो जरा, अब देखो जरा, ये 1 सेंटीमीटर है, ये हो गया 2, और यहां 3 आएगा, तो 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा 2.5, और 2.5 ही किसको दिखा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये तुम्हें जब ग्राफ पेपर लोगे तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है ऐसे करके,
ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स जो होता है भाई, इसमें यहाँ ऐसे ऐसे बना रहता है ना, तो अगर यहाँ सोचो, अगर यहाँ 2 है तो 2.5 यहीं तो आएगा और ऊपर 3 आएगा। सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2.5 कहाँ आएगा, ये इसके और इसके बीच में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 0, -1.25। बहुत फालतू वाला क्वेश्चन था ये, मतलब ये क्वेश्चन दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखा दिया है। क्या समझ में आया कैसे पॉइंट लिया मैंने, दिख रहा है, बताइए। अब सुनो, इसी वीडियो को देखना, मैंने क्या किया, ग्राफ पेपर लेके आना, तब समझ में आएगा कि क्या करा जा रहा है। ठीक भाई, ग्राफ पेपर पे क्या होगा आपका, मैं अगर दिखाना चाहूं आपको ग्राफ पेपर पे तो कुछ ऐसा होगा। देखो, जब आप ग्राफ पेपर लेके आते हो बाजार से खरीद के, तो उसमें क्या होता है, बहुत फालतू वाला दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भाई ये, बहुत। इधर देखिएगा, अरे यार बड़ा हो जा भाई, ये कैसे, समझो जरा। देखना जरा मैं क्या कह रहा हूं, तुम जब बाजार से ग्राफ पेपर लेके आते हो तो ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक। और येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको जो है एक बॉक्स में भी 4 छोटे छोटे बॉक्स दिखाई पड़ते होंगे ऐसे। ये बात मैं कह रहा हूं, जो बच्चा समझ पा रहा होगा। तो मैं यही बता रहा हूं तुमसे क्या, कि अगर मैं ये कह रहा हूं तुमसे, यहां कहीं मान लो 0 है, ठीक, और ये है अगर क्या भाई, यहां से यहां तक की लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया यहां कहीं 2 आएगा, तो यहां 3 आएगा, तो 2.5 यहां आएगा ना। ये एक स्क्वायर बॉक्स में आप देखोगे तो ऐसे करके 4 छोटे छोटे बने रहते हैं, ये 2 है तो 2.5 यहां बैठेगा, वही काम तो मैंने किया है। क्योंकि मेरा बॉक्स बहुत छोटा है, मेरा बॉक्स बहुत छोटा है, ये इस तरीके से, तो इसमें ऐसे 4 बॉक्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 हो गया, तो यहां 3 सेंटीमीटर आ रहा होगा, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 बैठेगा, और 2.5 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा होगा, -1.25 को। बाकी सारा तो बन जाएगा, बस यही डिफिकल्ट था, मैंने आपको बताया। -2,8, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा, ये रहा -2 और 8 यहां मिल जाए, खत्म खेल इसका। -2,8 तो हो जाएगा, उसके बाद ये सब यूनिट्स है, ये सेंटीमीटर नहीं, ये यूनिट्स है। -1,7, सो एक्स पे -1 और वाई पे 7। उसके बाद 1,3, एक्स पे 1 और वाई पे 3, और उसके बाद 3,-1, यानी कि एक्स पे 3 और वाई पे -1, 3,-1 कर लीजिए, करके अब आप जा सकते हो। इसको जरूर आप ट्राई करिएगा ग्राफ पेपर पे एक बार।